धन्यवाद गुरुजी। राधे राधे गुरुजी। जी गुरुजी आपके श्री चरणों में नमन और बंदन। जी गुरुदेव हम ओडिशा से आए हैं, आपके आशीर्वाद से और राधा रानी की कृपा से साल में 2 बार आते हैं गुरुदेव हम वृंदावन। गुरुजी हम जो तीर्थ वगैरह आते हैं, जो भी हम घूमने आते हैं, तो कान्हा जी को हम मंदिर में कुछ दिनों के लिए सेवा के लिए दे देते हैं। सही है। घर में कोई नहीं रहता ना गुरुदेव, और जगन्नाथ जी भी है घर में, प्राण प्रतिष्ठा किए हुए हैं, तो उन्हें छोड़कर आते हैं, क्या को हमें अपराध लगेगी गुरुदेव? नहीं, जब आप आते हैं तो घर पे कोई नहीं रहता। हाँ, ताला रहता है। ताला रहता है। कोई बात नहीं, जहाँ आप हो वहाँ से मानसिक पूजा करते रहो। मानसिक पूजा, घर की पूजा मानसिक कर लो। चलो बेटा इस तरफ ले आना माइक। एक बात गुरुदेव, आप जो बोलते हो ना, जो सहने की बात कहते हो, जो पत्थर टूट गया, जो नहीं टूटा वो शंकर या कंकर बन गया, ऐसा कुछ बोलते हो, वो हमें बहुत अच्छी लगती है कथा में, वो एक बार बोल दीजिए गुरुदेव। जो पत्थर चोट खाकर टूट गया वो कंकड़ बन गया। हाँ। जो पत्थर चोट सह गया वो शंकर बन गया। बात कराओ बगल में। गुरुजी सुनो एक बात गुरुदेव, आप जो बोलते हो ना गुरुदेव कि जो भी हम कमाई का कुछ परसेंट या कुछ हिस्सा दान में देना चाहिए, क्योंकि हम जो भी खाते हैं वो किन्हीं पापों से जुड़ी हुई होकर आती है, तो हमें दोष लगती है, ऐसा कुछ बोलते हो। तो हम क्या करते हैं गुरुदेव, हमारे जो महीने की सैलरी आती है तो पहले हम गौरी को पलाश्रम में माताओं की सेवा के लिए घर पर ही भेजा करते हैं टीवी पर। सही है, तो क्या वो हमें उसकी फल मिलेगा गुरुदेव? बिल्कुल मिलेगा। आप जहाँ से भी दान करते हैं वहीं से आपको हर महीने भेजा करते हैं, और बाद में हम हमारे यूज के लिए यूज करते हैं जो हमारी निजी। ये बहुत अच्छा काम करते हैं आप। ठीक है गुरुदेव। राधे राधे गुरुदेव। किसी को खिलाकर खाना सबसे बड़ा पुण्य है। खुश गुरुदेव वो रहिए। मेरी बेटी को थोड़ा राधे राधे। बोलो। राधे राधे गुरुजी। जी राधे राधे गुरुदेव। बोलो। राधे राधे गुरुजी। हाँ बेटा गुरुजी मेरा प्रश्न ये था बोलो। कि दीपावली तो हम राम जी के आने की खुशी में मनाए थे, तो हम लक्ष्मी जी गणेश जी का पूजा क्यों करते हैं? क्योंकि दीपावली इसलिए मनाई नहीं जाती कि राम जी आए थे। दीपावली इसलिए मनाई जाती थी कि उसने लक्ष्मी नारायण भगवान का विवाह हुआ था। अच्छा, और गुरुजी जो नवरात्रि होती है वो तो दुर्गा माता के दिन होते हैं, तो उसमें रामलीला क्यों होता है? क्योंकि दुर्गा में ऐसा है ना कि दुर्गा रखने की परंपरा कब से स्टार्ट हुई। हमारा देश जब गुलाम था तो हमारे गुलाम देश में हम सनातनी कैसे इकट्ठे हों, तो इकट्ठा सनातनियों को करने के लिए गणेश जी और दुर्गा जी रखने की परंपरा बनाई गई कि इसी बहाने हम एक पंडाल में इकट्ठे होने लग जाएंगे और वहीं से क्रांति स्टार्ट होगी। तो गणेश जी रखना यह एक प्रकार की आजादी की क्रांति की शुरुआत थी, सबको संगठित करना। तो उस समय जोश भरने के लिए लोगों के अंदर रामलीला की जाने लग गई। नवरात्रियों में के 9 दिन हैं, चलो रामलीला, इसी बहाने धर्म को जिताकर अधर्म को हराना, अंग्रेजों को हराना है, ये सबके भीतर बीज बोना शुरू कर दिया हमारे पूर्वजों ने। तब जाके फिर क्रांति हुई और तब जाके अंग्रेज भागे हैं। तो ये दुर्गा जी रखना, गणेश जी रखना, ये हमारे आजादी का एक हिस्सा था। आपको पता है ये बात कि नहीं? हम पढ़ना कभी हिस्ट्री इसकी, गणेश जी क्यों रखे जाते हैं। तो गणेश जी रखने के पहले गणेश जी, अंग्रेज लोग ना सनातनियों को इकट्ठा नहीं होने देते थे, तो मैं सनातनियों ने कहा यार हम लोग गणेश जी रखें, दुर्गा जी रखें, इसी बहाने इकट्ठे होंगे। अंग्रेज बोलेंगे क्यों इकट्ठे हो, बोलेंगे हमारा त्योहार चल रहा है। और वो इकट्ठे होकर वहाँ मंत्रणा करते थे, आपसी चर्चाएं करते थे, प्लानिंग करते थे, क्या करना है, कैसे करना है, वो सब प्लानिंग थी। उस जमाने में सोशल मीडिया था नहीं, कनेक्टिविटी थी नहीं, तो सब पांडालों में जा जाके सबको सूचित किया जाता था कि भाई सबको इस तारीख को, इस तिथि को क्रांति की बात करनी है और ये बोलना है। तो वो एक प्रकार का हमारा एक बहुत अच्छी प्लानिंग थी जो सफल हुई। इसलिए दुर्गा और गणेश जी की परंपरा फिर चल पड़ी, आज तक चली आ रही है। जी गुरुजी। राधे राधे। हाँ इस तरफ ले आना माइक, ये भैया को दो, फिर यहाँ माइक। बैठो। राधे राधे गुरुजी। जी जी। आपके श्री चरणों में मेरा सादर प्रणाम। जी गुरुजी, मैं एक प्रश्न पूछ रहा था कि मेरी मिसेज के अंदर काली माँ का एक स्वरूप आता है, तो एक दिन आई थी तो उन्होंने कहा था कि आप संन्यास ले लो, और उसके बाद मैं कहा था जैसे गुरुदेव बोलें वैसे आप करो। तो आपकी पत्नी बोली कि संन्यास ले लो? नहीं, उनके अंदर काली माँ का जो स्वरूप आया था। कहाँ पत्नी आपकी? ये मेरे पास में ही है हमारा। मैंने पिछली साल ही दिल्ली में घर बनवाया है, लेकिन मन इतना विचलित था कि दिल्ली में रहने का मन ही था। तो घर तो है ना अभी दिल्ली में? हाँ दिल्ली में घर है, लेकिन मेरे माता पिता गांव में हैं, अकेला, मतलब बेटी भी है मेरे पास एक, लेकिन दिल्ली में अकेले रहने का मन ही नहीं है। माता पिता के साथ रहने का मन है, अपने वृंदावन में रहने का मन है। अब समझ में नहीं आ रहा कैसे क्या करूं। ये प्रार्थना बिहारी जी से करिए, राधा रानी से करिए, वही रास्ता निकाल के देंगे आपको। चलो श्री राधे राधे। गुरुजी राधे राधे। जी जय श्रीमान नारायण गुरुजी। गुरुजी मैं आपको एक भजन सुनाना चाहता हूँ। सुनाओ।
नंद के भवन वासे आइले दुई ललनवा चल देखी आई। नयन भर के नयन भर के नयन भर भर के हो चल देखी आई। गैया चरावे और मुरली बजावे, मुट्ठी भर भर यो तो माखन भी खावे। देखी देखी सब ही के तृप्त होला मनवा चल देखी आई। नयन भर के नयन भर के नयन भर भर के हो चल देखी आई। छोटे छोटे हथवा में साजे मुरलिया, छोटे छोटे हथवा में साजे मुरलिया। सुंदर सो मोर पंख बाजे पायलिया, देख सुंदर सो मोर पंख बाजे पायलिया। ठुमक ठुमक चलत देख अइले दुई ललनवा चल देखी आई। नयन भर के नयन भर के नयन भर भर के हो चल देखी आई। बहुत सुंदर। जय श्रीमनारायण गुरु जी। गुरुजी राधे राधे। गुरुजी आपसे कुछ प्रश्न भी है और कुछ सुनाना भी है। प्रश्न बोलो। आप कहते हैं कि पाप 3 प्रकार से किए जाते हैं, मनसा वाचा और कर्मणा। और एक होता है कि जो कलयुग का या परम प्रतापा मानस पुण्य हो नहीं पापा। इसमें कहा जा रहा है कि मन से किया गया पुण्य का फल मिलता है, पाप का नहीं मिलता है। और इसमें जो है मनसा वाचा कर्मणा में उसमें बोला गया कि इसमें पाप का फल मिलता है जो मन से किया जाता है। तो दोनों में क्या अंतर है? ऐसा है कि देखो, मन से जैसे कोई स्त्री है, यदि पतिव्रता नारी है और वो नारी यदि मन से सोच ले कि ये आदमी मेरा पति हो जाता, किसी पर पुरुष के बारे में सोच ले, तो उसने किया कुछ नहीं है, छुआ नहीं है किसी को, लेकिन एक स्त्री ने केवल पराये पुरुष के बारे में सोचा। तो बताओ, सोचना पाप है या नहीं? है ना? पाप है, परंतु उसे पाप लगेगा नहीं। सोच लिया तो वो क्या है? पाप है पाप। जैसे कोई आदमी पराई औरत पर, पराई नारी के बारे में सोचे, तो सोचना भी तो पाप है। हम आपका धन चुरा लें, हमने आपके धन के बारे में चोरी का भाव रखा, ये पाप तो है। सोचा भी हमने, ये भी पाप है, पर पाप लगेगा नहीं, क्योंकि कलयुग में सोचने का पाप नहीं लगता। तो पाप है तो सही, सोचना भी पाप है, पर वो पाप कलयुग में तो फिर ये लगता जो नहीं है। मनसा इसलिए दोनों बातें अपनी जगह सही है। इसलिए कहते हैं ना बेटा कि इतने पवित्र बनो कि सोचो भी मत। गलत सोचना भी क्यों? भाई सोचने का पाप है पर लगता नहीं है, तो सोचो भी मत ना। ये बातें केवल इसलिए बताई जाती हैं कि बेटा सोचना भी पाप है, लगेगा नहीं पर है ना पाप। यदि आज सोच रहे हो तो कल कर डालोगे, है ना? जो सोचता है व्यक्ति वो कर लेता है। और दूसरा प्रश्न ये है, जो आप कहते हैं कि कोई कितना भी पापी हो जो भागवत सुन लेता है तो उसकी मोक्ष हो ही जाती है। अगर किसी को पता चल कि वो भागवत मतलब वो पाप कर ले, फिर वो भागवत करा ले और उससे पता चल गया कि अब तो मेरी मुक्ति हो ही जाएगी, तो अगर वो और पाप करने लगे तो? शर्त है ना, भगवान कहते हैं कि तुम मेरी शरण में आओ, कितने भी बड़ी पापी हो मैं माफ कर दूंगा, मोक्ष दे दूंगा। पर शर्त है कि शरण में आने के बाद फिर गलतियां ना हो, रिपीट ना हो। रिपीट करोगे तो फिर अवश्य में भोक्तव्यम। और तीसरा है कि जो दानवीर कर्ण थे वो पिछले जन्म में एक राक्षस थे और उनके पास 1000 कवच कुंडल था। सही। और ये वरदान था कि जब 1000 कवच कुंडल नष्ट हो जाएगा तो उनकी मृत्यु हो जाएगी। हाँ। तो नर नारायण भगवान ने आके 999 कवच कुंडल नष्ट किए, एक रह ही गया, तो उनकी मृत्यु कैसे हुई? फिर वो कवच कुंडल यहाँ लिया ना इंद्र ने आकर के, कर्ण से कवच कुंडल मांगे थे ना इंद्र ने। तो वो कर्ण के रूप में मांगे थे हाँ। ना, पिछले जन्म में तो नहीं ना? नहीं, वो उनका जन्म हुआ ना अगली बार, कर्ण अगली जन्म में वो राक्षस अगली जन्म में कर्ण बने। तो मरा कैसे? कवच कुंडल ले लिए, क्योंकि नर नारायण मारना था ना, नर नारायण के हाथ मरते। तो नर के रूप में अर्जुन थे और नारायण के रूप में कृष्ण थे। तो पहले भी उसकी शर्त यही थी कि एक तपस्या करते नर तो नारायण युद्ध करते, कवच कुंडल नष्ट करते, फिर नारायण तपस्या करते तो नर करते। वो जो बद्रीनाथ जी है वहाँ नर नारायण की तो पूजा है, वहीं तो तपस्या की थी भगवान ने। और एक और है, जो भाई दूज करते हैं तो जो यमराज थे वो यमुना जी को वचन दिए थे कि अगर जो इस दिन डुबकी लगाएगा भाई बहन साथ में तो कभी नरक नहीं जाएगा, और डुबकी लगाने के बाद भी अगर वो पाप करे तो नरक नहीं जाएगा। यमराज जी देखो ऐसा है, यमराज जी कहते हैं कि जो व्यक्ति भाई बहन डुबकी लगाएगा वह मोक्ष का अधिकारी हो जाएगा, यमुना जी कह रही हैं।
अब किया होगा पाप, तो सुनो, पापी व्यक्ति यदि पुण्यात्मा कर लेता है, पुण्य कर लेता है, तो पहले उसके पुण्यों को, पहले उसके पापों को यहीं भुगाया जाता है। इसलिए आपने देखा होगा कुछ लोग ना ऑन द स्पॉट मर जाते हैं तुरंत, पर कुछ लोगों को ना यहीं पे बिस्तर पकड़ लेते हैं, यहीं भोगते हैं। तो जिनका मोक्ष होना होता है वो यहीं भोगना स्टार्ट कर देते हैं, और जो वीआईपी पापी है उनको डायरेक्ट रिफर कर दिया जाता है, जाओ। और बाकी लोगों को यहीं भोगाया जाता है। तो यहाँ भोग रहे हैं, तो भोग करके उनका पाप यहीं नष्ट हो रहा है। और फिर जब पाप नष्ट होगा और भी बचा होगा तो वो 84 लाख योनियों में डाल के भोगा के व्यक्ति को फिर जाके उसका मोक्ष हो जाएगा। जो पुण्य किया है, देखो ऐसा है, पाप का फल भी मिलेगा और पुण्य का फल भी। अब क्या हो गया, आपके पाप पुण्य दोनों हुए, तो आप क्या करते हो, चलनी लो, चलनी में आटा डालो, चालो, चोकर अलग हो जाएगा आटा। तो यमराज जी के पास भी एक चलनी है जो पाप को अलग कर देती है और पुण्य को। आपके पाप पुण्य अलग होंगे, पाप को अलग भोगना पड़ेगा, पुण्य को अलग भोगना पड़ेगा। चूंकि डुबकी लगाई है, चूंकि भागवत सुनी है, तो आप वो सारे पाप भोग कर फिर मोक्ष की प्राप्ति करेंगे। हाँ, और कुछ सुनाना है आपको। सुनाओ। कल रात सपने में मैंने अपनी मौत को देखा, कफन में लिपटा हुआ बदन, जलते हुए शरीर को देखा। बहुत लोग खड़े थे वहाँ हाथ बांधे कतारों में। कुछ लोग उदास तो कुछ लोग हैरान थे और कुछ लोग छुपा रहे अपने मुस्कान थे। मैं दूर खड़ी देख रही थी सारा मंजर, तभी कोई आया और मेरा हाथ थाम लिया। मैंने जब देखा उसका चेहरा तो मैं हैरान था। वो हाथ थामने वाला और कोई नहीं, स्वयं मेरा भगवान था। जब मैंने उसे देखा जिज्ञासा भरी नज़रों से, वे हंसे और बोले कि तुमने हर दिन 2 पल मेरा नाम जपा, तो प्यारे आज मैं तुम्हें वही कर चुकाने आया हूँ। मैं रो पड़ी अपनी बेवकूफ़ियों पर कि जिन्हें मैं 2 पल जपी आज वो बचाने आए हैं, और जिनमें मैं सारी जिंदगी रमी रही आज वो शमशान छोड़ने आए हैं। वाह। तभी मेरी आँख खुली और मैं बिस्तर पर विराजमान थी। मैं यही सोच रही थी कि मैं कितनी नादान थी जो हकीकत से अनजान थी। बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। राधे राधे गुरुजी। जी गुरुजी, मेरा प्रश्न ये है कि मैं जब भी पूजा करता हूँ, मतलब मैं 20 मिनट पूजा करता हूँ सुबह ड्यूटी जाने से पहले, उससे मैं राधा राधा करता रहता हूँ, और मेरे नाम जप की संख्या नहीं बढ़ पा रही है कि अलग से मतलब जैसे माला लेके और नाम जप करूँ। और जब भी मैं बढ़ाता हूँ 4-5 दिन लगातार करता हूँ, तो मेरा वृंदावन का चक्कर लग जाता है सीधा राधा रानी के दरबार में। 3 से 4थे महीने में मैं आ जाता हूँ। और आज ऐसा हुआ, जब मैं बरसाना पहुँचा तो वहाँ पे जाके मैंने नाम जप किया, और जो कुछ मेरे जीवन में घटित हुआ तो उसको याद करके मैं रोने लगा। बहुत तेज तेज रोया मैं वहाँ पर, ठीक है। और बस मैंने यही कहा कि राधा रानी जो मेरी बुरी आदत है उसको छुड़वा दो। उन्होंने बहुत सारी बुरी आदतें मेरी छुड़वा दी हैं, सिर्फ एक आदत मेरी नहीं छूट पा रही है, और जिसकी वजह से मेरा नाम जप नहीं बढ़ पा रहा, जो मुझे हर समय लगता है कि ये कैसे दूर होगा। तो कृपया करके आप मेरा क्या बुरी आदत है? गुरुजी, मैं शराब पीता हूँ। रोज पीते हो? जी। इसमें आपको जब आप चाहते हैं छोड़ना तो छोड़ क्यों नहीं देते? अभी होता है ऐसा, अभी जैसे नवरात्रि थे, मैंने 9-10 दिन बिल्कुल छोड़ दी थी कि नहीं पीऊँगा, लेकिन उसके बाद फिर स्टार्ट हो जाता है। नवरात्रि में दारू सस्ती हो जाती होगी, क्यों? नहीं, कोई पीता ही नहीं होगा। पीते हैं कोई लोग? बहुत लोग पीते हैं। तो आप नहीं पिए, लेकिन क्यों? मेरा मन मैं बताता हूँ, मेरा बार बार मन हो रहा है कि मैं छोड़ दूँ, हर बार। नहीं छोड़ रहे हो? फिर क्यों नहीं छोड़ रहे हो? छूट ही नहीं पा रही, बल्कि मैं चाहता हूँ कि मतलब मेरा नाम जप की संख्या बढ़े। जैसे प्रेमानंद जी महाराज ने भी कहा है, आप जितना नाम जप करोगे उतना ही जल्दी से जल्दी आपकी बुरी आदतें छूटती जाएंगी। तो नाम जपो मन लगा के, संतों की बात मानो। और शराब देखो, शराब कोई अपने से तो आके बोतल आपके मुंह में घुसना जाती होगी। जी बिल्कुल। आप खुद जाते होंगे खरीदने? जी। फिर आप भी पैक बनाते होंगे? जी। पीला जाते होंगे? जी। तो क्यों आप शराब की ओर जा रहे हैं? जो हाथ शराब की बोतल का ढक्कन खोलने के लिए बढ़ते हैं, उन्हीं हाथों से माला लेके माला जपो ना, भगवान का श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण राधा राधा कृष्ण कृष्ण। आप देखो, सबसे बड़ी बात होती है इच्छा शक्ति। यदि आप चाहेंगे तो सब हो जाएगा। मैं चाहूँ तो मैं कुछ भी कर लूँ, आप चाहो तो आप कुछ भी। यहाँ बैठा हर व्यक्ति अपने आप में परिपूर्ण है। यदि व्यक्ति दृढ़ निश्चय कर ले तो वो चाहे 70 साल का हो, 30 साल का हो, 20 साल का हो या 90 साल का हो, करने वाला बहुत कुछ तब भी कर सकता है जब उसके पास टाइम कम हो। आज मैं राधा रानी के चरणों में यही अर्जी लगा के हूँ कि राधा रानी बस इतनी कृपा कर दे कि बस। अब आप दृढ़ निश्चय कर लो जी। नहीं मतलब नहीं, नो मतलब नो, ठीक है? जीत जाओगे आप। अभी तक शराब आपको हराती आई, अब उसको हराओ। ठीक। राधे राधे। और किसका प्रश्न है? गुरुजी राधे राधे। जी गुरुजी राधे राधे। बोलो बेटा। चरण स्पर्श। जी।
गुरुजी मेरा एक प्रश्न है। मेरे एक सीनियर हैं सर, तो गुरुजी तो वो अक्सर तरह तरह के प्रश्न करते रहते हैं। तो उन्होंने बोला एक बार कि शास्त्रों में लिखा हुआ है कि ब्राह्मणों को मांस खाना चाहिए। कहाँ लिखा है? शास्त्रों में, ग्रंथों में लिखा हुआ है। कौन से शास्त्र में? तो उन्होंने मेरे से पूछा, तो मैंने कहा कि मैंने तो मतलब जो भी पढ़ा है उसमें नहीं है, मैं अपने गुरुजी से पूछूंगा। तो क्या कोई शास्त्र ग्रंथ ऐसा है जिसमें ऐसा कुछ लिखा है? ऐसा है, कई जगह ना मांस शब्द आया है। जी। क्या आया है? मांस। मांस। वहाँ मांस संस्कृत में फल के, फल होता ना फल, जी जी, उनमें से एक फल के गूदा को बोलते हैं मांस। जी। तो जहाँ जहाँ मांस का उल्लेख है वहाँ फलों के गूदा को खाने का उल्लेख है। फल के गूदा को क्या बोला गया संस्कृत में? मांसम, मांस। जी। अब लोग चूंकि पढ़े नहीं हैं तो मांस शब्द देख के उनको लगा मांस खाना चाहिए। जी। भाई भाषा है ना। अब गांव के लोग जानते हैं केला, भैया केला दे दो 1 दर्जन। अब आप जाओ गांव की मैया से बोलो मैया 1 बनाना दे दो। जी। तो बोली बेटा बैठो मैं रोटी बना रही हूँ। जी। तो बनाना का मतलब नहीं जानेगी, क्योंकि वो केला जानती है। भाई केला और बनाना दोनों एक है, एक है ना। लेकिन दोनों की भाषा ऐसे ही है कि आपकी भाषा में मांस जानवर के चमड़े को बोला जाता है और संस्कृत भाषा में मांस फल के गूदा को बोला तो मैंने जाता उनको बोला था कि ऐसा किसी भी ग्रंथ में नहीं लिखा हुआ है, और ब्राह्मणों के लिए क्या किसी भी हिंदू धर्म की जाति के लिए नहीं लिखा हुआ है मांस खाने के लिए। उड़द की दाल को भी मांस बोला गया है। जी। उड़द की दाल। अब कुछ दालों को भी मांस का प्रयोग संस्कृत में है। अब ये लोग ना जानकारी होने से मत भ्रांति पैदा हो जाती है। जी। तो भ्रांति, अब कुछ लोग कहते हैं कि राम जी मांस खाते थे ऐसा। अब वहाँ राम जी 14 साल वहाँ फलों का गूदा फल खाते थे। जी। नहीं, और एक सीनियर ने बोला कि राम जी ने जो उनको क्या बोलते हैं मारीच को मारा था ना, हिरण को, तो वो मार के पाप किया था राम जी ने। देखो जानवर को डॉक्टर मारते हैं। जी। ऐसा है, पहले कंडीशन परिस्थिति समझना चाहिए। मार कौन रहा है? जी। चूहे को एक्सपेरिमेंट करने के लिए डॉक्टर लोग मारते हैं। चीरा फाड़ी किस पे करते हैं डॉक्टर? बंदर पे, चूहे पे नहीं। कोई भी व्यक्ति डॉक्टर बनेगा उसे चूहे पर एक्सपेरिमेंट करना पड़ेगा। बोले राम जी मांस खाते थे, उन्होंने मांस खाने के लिए हिरण को मारा था। नहीं, मांस नहीं खाते थे राम जी। राम जी फल खाते थे। जी। हिरण क्यों मारे? कारण है, राम जी हैं राजा। जी। जैसे डॉक्टर जरूरी है कि वो चूहे पर एक्सपेरिमेंट करे। हम चूहा मारें तो पाप है, क्योंकि हमें चूहा मारने से कोई फायदा नहीं है। पर डॉक्टर चूहा मारेगा उसको पाप नहीं लगेगा, क्योंकि वो उसकी पढ़ाई का एक हिस्सा है। बोलो हाँ जी। उसी तरह राम राजा हैं और राजा शेर भी मारता था, हिरण भी मारता था। क्यों मारता था? क्योंकि शेर को मार करके वो ये प्रजा को समझाता था कि तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है। प्रजा में ये होता था कि मेरा राजा बलवान है, शेर को मार सकता है तो मेरे ऊपर आने वाला संकट भी ये टाल देगा। कोई राजा आएगा तो हरा देगा। और हिरण को मारता था, मतलब ये अच्छा तीरंदाज है, निशाना लगा। हिरण तो भागता है, हिरण को मारना मतलब जो बहुत बड़ा धनुर्धर होगा वही हिरण को मार सकता है। और जंगल में भी जो उद्दंडता फैलाने वाले जानवर थे उनको मारने का विधान था। और राम जी मारीच को जानते थे कि ये राक्षस है। जी। सोने का मृग नहीं होता। जी। राम जी जानते थे। राम जी जानते थे कि मारीच है, तो राम जी ने मृग को नहीं मारा। जानते थे कि ये मारीच मृग के रूप में, इसलिए मृग के रूप में मारीच को मारा। जी। और गुरुजी ये कह कृष्ण रहे थे लीला में भी एक राक्षस बैल बन के आ गया। जी। तो उन्हें मारा लक्ष्मण बलराम जी ने। अब आप कहोगे बैल को मार दिया, वो राक्षस आया था बैल बन के, मारीच आया था मृग बन के। और गुरुजी वो कह रहे थे कि श्री कृष्ण भगवान जानते थे कि उनकी सेना मारी जाएगी, फिर भी उन्होंने अपनी सेना दुर्योधन को क्यों दी? भाई भगवान श्री कृष्ण जो है भगवान है, और भगवान का काम है न्याय करना। दुर्योधन भी भगवान का प्यारा है, भगवान के तो सब प्यारे हैं। जी। भाई अच्छे बुरे तो हम लोग हैं, भगवान के बच्चे तो सब हैं। तो भगवान दुर्योधन बोला कि हमें कुछ दीजिए, तो भगवान उसे खाली कैसे लौटाते? सेना दे दी। ऑप्शन रखा था भगवान ने, जी। या हमें ले लो या हमारी सेना ले लो। तो दुर्योधन ने सेना चुना और अर्जुन ने कृष्ण को चुना। वो तो अपना अपना चुनाव था। भगवान ने तो दोनों के सामने एक सी बात की थी। जी। दुर्योधन चाहता तो कृष्ण को भी तो ले सकता था, नहीं लिया, सेना ली और भगवान ने दे दी सेना। भाई वहां तो देना था, और देना जब सेना दी है तो सेना का धर्म है लड़ना, लड़ना धर्म है। ठीक है गुरुजी, राधे राधे गुरु जी। प्रश्न करना अभी आ रही है, बैठो।
हेलो हेलो। जय श्रीमन नारायण गुरु जी। जय श्रीमन नारायण। गुरु जी मैं सतीश चंद्र शर्मा, अलीगढ़ के पास गांव है कस्तली पला, वहाँ से आया हूँ गुरु जी। मैं सन 2022 में हमने गुरु दीक्षा ली थी, ठीक है, और 2022, 23, 24, 25 गुरु जी 4 साल है। 4 साल से आज तक जो है गुरु जी के पास में देखेंगे तो हमारे चरण स्पर्श नहीं हो पाए गुरु जी आज तक। 4 अभी साल। मिलेंगे ऊपर हम आपको। और हम जो है साल में एक बार आते हैं जो है। बिल्कुल अभी मिलेंगे, आप चिंता ना करो। यहाँ ले आओ पाठक, उनको दे दो, उनको दे दो, उनको भैया को, फिर यहाँ ले आना। बैठो, सब बैठो शांति से। राधे राधे गुरुजी। हाँ जी गुरुजी, आपका आशीर्वाद तो मेरे ऊपर बनाए रखा है आपने, और जिससे मैं ब्लेस भी हूँ। बट एक्चुअली मेरा भाई है, इनको मैं बहुत समझाता हूँ ड्रिंक ना करे, बट फिर भी ये समझते नहीं है। एक्चुअली मेरे साथ ही आया, वैसे मैं पूरी सैफ फैमिली के साथ आया हूँ। मेरी माता जी सब है, विदु ये मेरा भतीजा है, मेरे भाई का बेटा है। राधे राधे बोलो। राधे राधे। राधे राधे। ठीक है, ये खड़ा हो। राधे राधे गुरु जी। क्या नाम है? पवन सिंह सर। आगे आ जाओ थोड़ी सा। पवन जी सर। पवन करे शोर। तो काहे शराब पी के शोर कर रहे हो? नहीं गुरु जी, संडे संडे पीता हूँ, रोज नहीं पीता मैं। संडे संडे पीते हो? जी गुरु जी। रोज नहीं पीते? नहीं गुरु जी। पक्का? पक्का। तो संडे को कहाँ पी लेते हो? ऑफिस के बाद सर। क्यों, क्या कारण है? ऑफिस का प्रेशर होता है, काम, इस वजह से। काम का प्रेशर तो हमारे ऊपर ही बहुत है, आपसे कई गुना ज्यादा। गुरु जी थोड़ा सुकून भी मिल जाता है। सर आपसे सुकून मिलता है पीने के बाद? तो आपकी माँ को भी थोड़ा पिलाना, उनको भी सुकून चाहिए। नहीं नहीं गुरु जी, वो तो नहीं करेंगे। क्यों, उनको सुकून नहीं चाहिए?